नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने में मात्र एक हफ्ता रह गया है, यानी कि 7 दिन आपके रह गए हैं। 12 तारीख को आपका एग्जाम है। जिस जिस बच्चों का एग्जाम है, देखिए उनके लिए मैंने हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई है, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कल आपको करवा दिया था। ये आपका आज प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी आपके कितने टोटल 60 प्रश्न इसमें भी आपके रहने वाले हैं। अभी आपको इसके बाद 3 टेस्ट और प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि डेली कल परसों और नरसों आपको 3 टेस्ट और करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे देखिए आपका रिवीजन भी होगा, साथ में आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो मिक्सअप आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत बढ़िया ये हो सकता है साबित। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। स्पीड भले ही आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ताकि आप इसको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है, इसको हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको शब्द दे रखा है उधर्वगामी। उधर्वगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो उधर्वगामी का विलोम शब्द होता है आपका अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विमुख का अगर बात करें, विमुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो विमुख का होगा आपका सम्मुख, ठीक है। तो विमुख का आपका क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। अगर हम अधम की बात करें, तो अधम का क्या होता है? अधम का उत्तम होता है, ठीक है। तो अधम का होता है उत्तम। उद्याचल की बात करें तो अस्ताचल इसका होता है, अस्ताचल, ठीक है। तो उधर्वगामी का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गलत विलोमार्थक युग्म आपने चुनना है, ठीक। कौन सा गलत है इसमें से आपने चुनना है। देखिए, अचेत का सचेत होता है, बिल्कुल ठीक है। अर्जन का वर्जन बिल्कुल ठीक है। आगत का अनागत ये भी आपका ठीक है। ईष्ट का अभिष्ट नहीं होता है, ठीक है। ईष्ट का क्या होता है? ईष्ट का होता है अनिष्ट। ईस्ट का होता है आपका अनिष्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म आपने चुनना है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, कड़वा का क्या होता है? अकड़वा होता है, बिल्कुल ठीक है। जटिल का सरल ये भी ठीक है। परतंत्र का स्वतंत्र ये भी ठीक है। तीव्र का मंद्र, तो ये आपका गलत है। तीव्र का क्या होता है? मंद होता है, ना कि मंद्र, ठीक है। तो मंद्र आपका गलत है, मंद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित विलोमार्थिक शब्द युग्म में असंगत चुनना है। इसमें भी आपने वही क्वेश्चन है उसी तरह का, गलत आपने चुनना है, ठीक है। तो देखिए, ज्योति, कुटिल का सहज ये आपका गलत है। कुटिल का क्या होता है? कुटिल का आपका सरल होता है। कुटिल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सरल होता है, ना कि सहज। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही जवाब है। ज्योति तम बिल्कुल ठीक है। जीवित का मृत बिल्कुल ठीक है। तप का शीत, यानी कि तप मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। कुटिल का क्या होता है? कुटिल का सरल होता है। यहाँ पे सहज लिखा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए बाईं ओर के शब्द को दाईं ओर के उनके विलोम शब्द से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें आपने विलोम शब्द से मिलाना है। देखिए, स्थूल का क्या होता है? स्थूल का होता है सूक्ष्म। स्नेह हस्तिक का होता है स्नेह रिक्त। विराट का क्या होता है? तो विराट का होता है आपका शूद्र। मौन का क्या होता है? मौन का सस्वर। तो पहले का हो जाएगा आपका बी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा आपका डी, और चौथे का हो जाएगा आपका सी, यानी कि बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम शब्द छांटकर उसे चिन्हित करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का आपने क्या बताना है? यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द, उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तरीय का विलोम शब्द होता है अधोवस्त्र, यानी कि उसका अधोवस्त्र उस पर बहुत जच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरीय का विलोम होता है अधोवस्त्र। तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। ऑप्शन नंबर बी, तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है। पुष्ट शब्द का विलोम, तो पुष्ट शब्द का आपसे यहाँ पे विलोम पूछा है, तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? सीण होता है, सीण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रकृति, प्रकृति का विलोम शब्द क्या होगा?
प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा। अगर हम दुष्ट की बात करें तो दुष्ट का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है, दुष्ट का विलोम क्या होगा, सज्जन होगा। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार का क्या होगा, विलोम दंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुष्ट का पूछा है तो पुष्ट का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्षीण होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि विलोम शब्द, मूर्धनी शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूर्धनी का जो विलोम होता है होगा जीवांत, जीवंतता, जीवंतता होता है मूर्धनी का विलोम शब्द, ठीक है। अगर हम बात करें विषाद की, विषाद का विलोम क्या होता है, तो हर्ष होता है। अगर हम बात करें स्थायी का, स्थायी का विलोम क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। तात्कालिक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक का क्या होगा, दुर्गामी, दुर्गामी, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर्यायवाची की बात होती है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर का देखिए पर्यायवाची ढोंग भी होता है, पाखंड भी होता है, ढकोसला भी होता है, दर्प नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्प जो है आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द यहाँ से आपसे पूछा है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, खनक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है। चोर का अगर हम और वो बात करें, और पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है, इसका उदक भी होता है, उदक भी होता है, ठीक है, उदक भी इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है चोर का। अगला जो क्वेश्चन है, वनित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो वनित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, वनित शब्द का पर्यायवाची शब्द है आपका महिला, ठीक है। महिला को वनित भी बोला जाता है, वनिता सॉरी वनिता भी बोला जाता है, इसको अबला भी बोला जाता है महिला को, ठीक है, औरत भी बोला जाता है। ये सारे किसके पर्यायवाची है, महिला या फिर वनिता के। औरत भी बोला जाता है, कामिनी भी बोला जाता है, मादा भी बोला जाता है और नारी भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है, वनिता, वनिता जिसको महिला भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म आपने बताना है कि कौन सा असंगत है। तो बादल देखिए जलोदर भी होता है, मेघ भी होता है, वारिद, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। हाथी की अगर हम बात करें, हाथी आपका यहाँ पे असंगत युग्म बताना, हाथी आपका गज होता है, ठीक है, हस्ती होता है, हस्ती होता है, और आपका केसरी, केसरी आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यह संगत है। घर का ग्रह होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, बिल्कुल ठीक है। सूरज का सूर्य होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, बिल्कुल ठीक है। हाथी में देखिए गज होता है, हस्ती होता है, बट केसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन का पर्याय है, यानी कि भोजन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, तो भोजन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए का पर्याय है, तो असन जो होता है क्या होता है, असन आपका भोजन का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। असन जो है आपका इसका पर्यायवाची शब्द है भोजन का। आसन, असन, असिन ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पर्यायवाची क्या है, असन, असन भोजन को बोला जाता है, खाना भी बोला जाता है, ठीक है, भोजन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपसे निंदा का पर्यायवाची पूछा है, तो देखिए निंदा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। निंदा के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, कुत्सा होता है, ठीक है, कुत्सा होता है, आपका बुराई होता है निंदा का, ठीक है, भतर्सना होता है, ये भी आपने सुना होगा भतर्सना, फटकार, तो ये सारे आपके क्या हैं, निंदा के पर्यायवाची हैं। तो कुत्सा, बुराई, भर्त्सना, फटकार, तो कुत्सा आपका सही जवाब हो जाएगा। कुत्सा किसका पर्यायवाची है, निंदा, निंदा को कुत्सा भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओग शब्द पर्यायवाची है, ठीक है, यहाँ पे ओग शब्द किसका पर्यायवाची है, ओग शब्द का पर्यायवाची शब्द किसका है, तो ये आपका ढेर का, ओग शब्द जो है आपका ढेर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है। कोदंड का पर्यायवाची क्या होता है, तो धनुष होता है कोदंड का। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, मीमांसा
इसका मतलब होता है समालोचना या फिर समालोचना। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समालोचना। समालोचना मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है। विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। तो विभु का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक और नित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विभु का पर्यायवाची सत्य, सर्वव्यापक और नित्य। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का को पहचाना। तो अर्ध तत्सम शब्द की बात होती है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज ले लिया जाता है, और तद्भव जो संस्कृत के वर्डों में कुछ परिवर्तन करके लिया जाता है, तो उनको तद्भव बोला जाता है। यहाँ पे अर्ध तत्सम की बात होती है। अर्ध तत्सम शब्द कौन है इसमें? अक्षर। अक्षर एक आपका प्रॉपर वर्ड है, तो उसका अर्ध तत्सम शब्द क्या है? अक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्षर आपका क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। आवा का तत्सम रूप होगा। तो आवा एक आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पूछा है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम रूप होगा क्या होगा? आपाक होता है, आवा का आपाक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तद्भव यानी जो आपका संस्कृत से कुछ परिवर्तन करके उसमें परिवर्तन करके जो शब्द बने उसको तद्भव बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तो देखिए कचहरी आपका तद्भव है। कमल आपका तद्भव शब्द नहीं है, कमल आपका तत्सम शब्द है। कंगन, कछुआ, ये सारे क्या हैं? आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा कि तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, कौन सा नहीं है? कमल आपका तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपका जो गयंद है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सारे अंगना, अंगी, ये सारे तत्सम शब्द है। एक केवल गयंद है जो आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव कौन सा है? तो चिक्कण आपका क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है। चिक्कण का तद्भव रूप क्या होगा? तो चिक्कण का तद्भव रूप जो होता है चिकना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द आपको दे रखा है नाक, धुरी, जनवास और जम्बुल। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। तो जो जम्बुल है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द है। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है? जामुन। ठीक है, तो जामुन से आपका क्या बना है? आपका जम्बुल बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जम्बुल है आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उजला, उल्लू, ओष्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है। तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ओष्ट। ओष्ट जो आपका तत्सम शब्द है। जो इसका सही जवाब क्या होता है? ऊंट होता है। ऊंट से आपका क्या बना? ओष्ट बना है। ओष्ट से ओठ बना है। तो ओष्ट आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इससे आपका ओठ बना है, जो आपका एक तद्भव शब्द है। लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो लवण का तद्भव शब्द क्या होगा? जो लवण का तद्भव शब्द है आपका नोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। पश्चाताप, जमुना, शक्कर और श्राप। तो तत्सम शब्द वही हुए जो आपके कुछ जो एज इट इज ले लिए जाते हैं संस्कृत। तो पश्चाताप आपका संस्कृत शब्द है। तो पश्चाताप आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव यानी कि संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके वो वर्ड बना होगा? तो भिक्षा, पशु, बिंदु या फिर भौरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौरा। भौरा को एज इट इज ले लिया गया है, तो ये आपका क्या है? आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसको इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसको क्या बोला जाएगा? अतीन्द्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आग से झुलसा हुआ। तो आग से झुलसा हुआ को क्या बोला जाएगा? आग से झुलसा हुआ को बोला जाएगा
अनल दग्ध, ऑप्शन नंबर बी। अनल दग्ध मतलब क्या होता है, आग से झुलसा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 32, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्यांश का जोड़ा जो है आपका गलत है। ठीक है, तो जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, बिल्कुल ठीक है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, तो यह आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, जो कम खर्च करने वाला हो उसको अल्पव्ययी भी बोला जाता है, अल्पव्ययी बोला जाता है, ना कि अपव्ययी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो तो उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आदंत शब्द का अर्थ है। तो आदंत शब्द का क्या अर्थ होता है, आदंत शब्द का जो शब्द अर्थ होता है वो होता है आदि से अंत तक। ठीक है, आदि से अंत तक अधांत उसको बोला जाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त कहलाता है। ठीक है, उत्क्षिप्त मतलब ऊपर की ओर उछाला गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसको क्या बोलते हैं, प्रतियुक्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, यानी कि किसी की कुसंगति के कारण उसके चरित्र पे दोष लगना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कलंक, यानी कि कलंक लग गया जैसे उसको बोलते हैं। तो ऐसी कुसंगति के कारण उसके चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। सद स्नात शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तो सद स्नान उसको बोला जाता है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पाथ्य बोले जाते हैं। तो पाथ्य क्या होता है, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य बोला जाता है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, क्या कहते हैं, प्रविशेषण को क्या कहा जाता है, तो प्रविशेषण को कहा जाता है अंतःविशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रविशेषण का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है, तो आपने बताना है कि कौन सा पद विशेषण शब्द है। तो आयत लोचना जो है आपका, ये आपका विशेषण पद है जो किसी की विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा पद इसमें विशेषण नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक और वर्णीय, तो वरदान शब्द आपका विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है। तो फीका इसमें किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, ये गुण बता रहा है चाय का। ठीक है, तो चाय फीकी है, यानी कि जो चाय है वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वह फीकी है, तो ये इसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल यहाँ पे क्या बता रहा है, चंचल यहाँ पे गुण बता रहा है सतीश का कि वह चंचल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित, यानी कि रेखांकित क्या है, 8वीं शब्द है, तो 8वीं शब्द कौन सा है, तो ये संख्या बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, आपने बताना है कि कौन सा शब्द इसमें विशेषण है जो किसी की विशेषता बताएगा। तो पांचवा आपका क्या है, विशेषण है, एक तरह के किस तरह का विशेष वो है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो पांचवा इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है, तो आपने बताना है कि कौन सा प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से शब्द युग्म है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुकार तथा जो भगवान है। ठीक है,
इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पुकार सुनकर, भक्त की पुकार सुनकर कौन द्रायदोटे, तो भगवान द्रायदोटे। तो इसमें पुकार से क्या हो गया, भगवान द्रायदोटे। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुकार तथा भगवान प्रयुक्त विशेष्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादियों के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ चढ़कर बताया जाता है? तो किसमें बताया जाता है, उत्तरावस्था में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब एक को दो प्राणियों की तुलना करके एक के गुण दोष को दूसरे की तुलना में बढ़ चढ़कर बताया जाता है, तो वहां क्या होता है, उत्तरावस्था होती है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पे कुछ आपको शब्द समूह दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसमें सभी शुद्ध हैं। देखिए, प्रसून्न, गदर्भ, सुषिप्त। तो प्रसून्न इस तरह से नहीं लिखा जाता है, तो गदर्भ आपका ठीक है, सुषुप्त भी ठीक है। पंकज, परंपरा, गंगा, तो ये भी आपका गलत है, परंपरा ऐसे नहीं लिखा था। चंचल, कंघा, घंटा, ठीक है। तो ये आपका सॉरी, पंकज, परंपरा, गंगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। चंचल, कंघा और आपका घंटा, तो ये आपका गलत है, कंघा इस तरह से नहीं लिखा जाता। लग्य, कृपया, अभिनेत्री, तो ये इसमें अभिनेत्री भी गलत है, इसमें प्रसून गलत है, इसमें कंघा गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पंकज, परंपरा और गंगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 वाला इसमें सही युग्म है, ठीक है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें आपको कुछ वर्तनी दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। राज्य महल, तो राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, ठीक है, राजमहल होता है, तो ये आपका गलत है। कोमलांगनी, कोमलांगनी नहीं होता है, तो ये क्या होता है, कोमलंगी होता है, कोमलंगी होता है, तो ये भी आपका गलत है। निरोग, निरोग कैसे लिखते हैं, तो निरोग भी आपका गलत है, निरोग कैसे लिखते हैं, निरोग लिखते हैं। अछोहिनी, अछोहिनी आपका यहाँ पे सही है एकदम, ठीक है। अछोहिनी बिल्कुल ठीक वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो उच्च श्रृंखलांतरी को कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछ रहा है आपके, इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, ठीक है। तो ज्योत्सना आपका बिल्कुल ठीक है, संतुष्ट भी ठीक है, शूर्पणखा ये आपका ठीक है, पृष्ठ भूमि आपका गलत है, पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठभूमि होता है, ठीक है, ये ठो होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो इसमें एक शुद्ध है, बाकी आपके अशुद्ध है। वमगिनी आपका गलत है, वामगिनी ये भी गलत है, वामगिनी ये भी गलत है, वामगिनी तो ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं वामगिनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका शुद्ध शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपसे पूछा, यानी कि 3 आपके शुद्ध होंगे, एक आपका अशुद्ध होगा, आपने अशुद्ध वाला ही ढूंढना है, ठीक है। तो कृपया आप ही बताएं, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो ये आपका गलत है, बंदूक ऐसे नहीं, बंदूक को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल ठीक है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी ठीक है, यानी कि ये वाला आपका अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है, यानी कि 3 आपके अशुद्ध होंगे, एक आपका शुद्ध होगा, तो आपने बताना है कि कौन सा आपका शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। दही क्या है आपका, दही बहुत खट्टा है आना चाहिए था, दही बहुत खट्टा है आना चाहिए था, ठीक है, दही आपका क्या है पुल्लिंग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसका छाजन टपकता है, तो ये भी आपका गलत है, उसका छाजन टपकता है, ये नहीं होना चाहिए था। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैठक छोटी है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, ये
इस तरह से होना चाहिए था, यानी कि ये भी गलत है। सिपाही की पगड़ी लाल है, तो ये इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य को शुद्ध का शुद्ध रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। तो देखिए श्याम जल से पौधे को सींच रहा है, यहाँ पे जल नहीं आना चाहिए, क्योंकि सींचना तो अंडरस्टूड है कि पानी से ही सिंचाएगा। तो इसका जो सही जवाब क्या होना चाहिए, श्याम पौधे सींच रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाना था, श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि सींच रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो पानी से ही सींचेगा। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत था। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, तो ये भी आपका कोई सही रूप नहीं बना है, केवल ये सही बना, श्याम पौधे सींच रहा है यानी कि पानी से ही सींचेगा, तो ये तो अंडरस्टूड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, तो यहाँ पे तो पहले ही गलत हो गया है, क्या होना चाहिए, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो ये हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, तो ये आपका गलत है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, तो ये भी गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, तो ये भी आपका गलत है, अनूठी ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही वाक्यांश है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 2 का। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी हम पढ़ लेते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है, तो होता है तो नहीं होना चाहिए था, होते हैं होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं, तो यहाँ पे करता है नहीं करते हैं होना चाहिए था, तब ये सही हो सकता था, तो ये आपका गलत है। जो गरीबों का सहायता, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, की होना चाहिए था। ठीक है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल ठीक है। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थी आज की प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस और डिस्कस किए। ठीक है, तो पहली क्लास जिन्होंने अभी नहीं देखी हो आप उसको भी देख लीजिएगा, ये आपकी सेकंड क्लास है। अभी आपको 3 क्लासेस और प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी आपका जो एग्जाम है 12 तारीख को होगा, आज 5 तारीख है, तो यानी कि 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख में ये आपके 5 सेट की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको देखिए लगभग यानी कि 660 आपके एक पेपर में 6 पंजे 300 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ पे करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के देखिए क्वेश्चंस आएंगे, तो अब इसी पैटर्न पे आप पढ़ लीजिए, आपको हेल्प करेगा। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो 3 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको और वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए समय आपके पास ज़्यादा नहीं रह गया, तो आप सब कमर कस लीजिए बहुत अच्छे से। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आपने पूरा जोर लगाना है, अपना 101% आपने देना है। जितना समय आपके पास रह गया है उसको आप अच्छे से कंज्यूम कीजिए, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए आपने अगर रिवाइज नहीं किया है और आपने पढ़ खूब रखा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तभी वो आपके मेमोरी में बैठेगा। अदरवाइज आपको क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है, बट आपको उसका क्वेश्चन उसका जो आंसर होगा वो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से उसको रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको। उसी पर्पज से देखिए एमसीक्यू सीरीज आपको करवाई जा रही है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, तो आपको वहाँ पे मदद मिलेगी। चलिए आज की जो क्लासेस को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।